हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एयर अराउंड अस के चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ओके, मींस हर एक टॉपिक को हम ऐसे समझेंगे कि उस टॉपिक में से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पॉइंट्स पर हम ज्यादा जोर देंगे। ओके, सो लेट्स सी नाउ। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, तो उससे पहले हमें कुछ बातें याद कर लेनी चाहिए। जैसे कि चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग नीड एयर, हर चीज को रिक्वायरमेंट होती है एयर की। ओके, बट क्या आपने एयर को कभी देखा है? आपने देखा है एयर कैसी होती है? नहीं, बट आपने एयर को फील जरूर किया है, वो भी अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से हम एयर को डेली ही फील करते हैं। लाइक हमने एयर को फील तब किया जब हमने देखा कि पतंगे उड़ रही हैं आसमान में। हाँ, काइट्स को उड़ते हुए देखा है आपने? तो काइट्स का उड़ना किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। हमने पत्तों को झड़ते हुए देखा है पेड़ पर से, वो भी एयर की वजह से पत्ते पेड़ पर से नीचे गिर रहे होते हैं। सूखे पत्ते ही नहीं, कई बार हरे हरे पत्ते भी एयर के फ्लो की वजह से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एयर की वजह से। ओके, आपने कपड़ों को सूखते हुए देखा है रस्सी पर? कई बार क्या होता है कि धूप बिल्कुल भी नहीं होती, बट एयर की प्रेजेंस होती है, तो उस एयर की प्रेजेंस की वजह से वो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, तो वो भी एयर की वजह से है। अच्छा, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और फैन ऑन है। फैन के ऑन होने की वजह से आपके बुक का पेज पलटने लगता है, अपने आप आगे पीछे होने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। तो इस तरह से एयर को हमने फील किया है अलग अलग तरीके से। और आपको याद है कि हमने चैप्टर 5 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाले चैप्टर में एक विनोइंग की प्रोसेस को समझा था। तो उस विनोइंग की प्रोसेस में जो डस्ट पार्टिकल को सेपरेट किया जा रहा है वो जस्ट डिपेंड ऑन एयर। एयर पे तो डिपेंड है, उसका डस्ट पार्टिकल का सेपरेशन पूरी तरह एयर पे डिपेंड है। तो इस तरह से एयर की प्रोसेस होती है। एयर हर जगह अपनी प्रेजेंस को फील कराता है, ठीक है ना? ओके, नाउ आप हम बात करते हैं एक फिरकी की। आपने फिरकी से खेला है कभी? सी, दिस इज द फिरकी। फिरकी आखिर रोटेट कैसे कर रही है? फिरकी के रोटेशन के पीछे रीजन क्या है? कैसे रोटेट कर रही है? देखिए, एयर आई और फिरकी रोटेट करने लगी। हाँ, तो ये भी रोटेट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। तो एयर की वजह से जैसे फिरकी रोटेट करती है, ऐसे ही एयर की वजह से बहुत कुछ होता रहता है। तो क्या एयर हमारे चारों तरफ है? इस बात को हम समझते हैं। टॉपिक 1 इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? अगर डिफाइन करने को आ जाए कि डिफाइन द टर्म ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या होता है एटमॉस्फेयर? देखिए, जो हमारा अर्थ है, अर्थ से जो अबव पोर्शन में एक थिन लेयर कंटेन होती है, पूरी सराउंडेड हो गई होती है, एक पतली सी लेयर, वो एयर की लेयर होती है और वही पूरा क्रिएट कर देती है एटमॉस्फेयर। Our earth surrounded by a thin layer of air. This layer extend up to many kilometer. और जो ये लेयर है ना एयर की, वो बहुत कई किलोमीटर तक एक्सटेंड फैली हुई होती है above the surface of earth. That is called atmosphere. क्या है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर वो है जो हमारे अर्थ से अबव एक थिन लेयर सराउंडेड है पूरे लेयर में, और वो मिनी किलोमीटर तक फैली हुई है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सिंपल। नाउ, एयर मेड अप ऑफ, एयर किन चीजों से मिलकर बनी है? हाँ, एयर किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? इस बात को समझने से पहले एटमॉस्फेयर के एक एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं हम। आपने देखा है कि अगर माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो बहुत ऊंचाई तक उन्हें चढ़ना होता है, इतना ऊंचा चढ़ना होता है जहां किलोमीटर्स, जो एक फिक्स किलोमीटर है एयर के लेयर का, वो एक्सटेंड हो जाता है, वो भी पार हो जाता है। तो उस केस में उनको और ऊपर ऑक्सीजन मिलती नहीं है, एयर नहीं होती। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने बैक पर ना एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधकर ऊपर चढ़ रहे होते हैं। क्यों बांधे होते हैं? क्योंकि उन्हें वहां सरवाइव करने के लिए जो एयर चाहिए वो वहां अवेलेबल नहीं है, वो लेकर चढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन की एक पतली सी लेयर है जो हमारे पूरे सराउंडेड अबव द अर्थ फैली हुई है, और वो भी एक
दायरे तक, एक फिक्स किलोमीटर तक। क्लियर? तो उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एयर मेड अप ऑफ। हम बात कर रहे थे, हमने एयर की इतनी बात कर ली तो हमें पता भी होना चाहिए कि एयर बनी किन चीजों से होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एयर में मिक्स होते हैं। लाइक सम कंपोनेंट ऑफ द मिक्स ऑफ एयर वन बाय वन। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो वन बाय वन एयर में मिक्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक एंड नाइट्रोजन। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एयर के मिक्सअप होते हैं। और इस तरह का ही क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर, कौन कौन से कंपोनेंट है जो मिक्स होते हैं एयर में। तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक एंड नाइट्रोजन। क्लियर? नाउ नाउ वी टॉक अबाउट वाटर वेपर। हम वाटर के ना वेपर फॉर्म की बात कर रहे हैं। और ये वाटर का वेपर आपने देखा है बहुत बार, लाइक जब आप फ्रिज में से पानी निकालते हैं और बॉटल बहुत ही चिल्ड होती है, तो बाहर निकालने के थोड़ी देर बाद बॉटल के बाहर भी आपने देखा है वेपर आ जाते हैं। पानी को आपने ग्लास में डाला और ग्लास के बाहर भी आप देखते हैं कि वाटर के वेपर्स आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। ओके, तो वाटर वेपर है क्या? एयर कंटेन वाटर वेपर। एयर की ही वजह से वाटर के वेपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वाटर एयर के कांटेक्ट में आया, फ्रिज से बाहर निकला, एयर के कांटेक्ट में आ गया, अब वाटर वेपर हमें दिखने लगता है उस कूल सरफेस पे। ऐसा ही होता है ना, जब तक वो फ्रिज में है वाटर वेपर दिखता है? नहीं दिखता। जैसे ही बाहर निकला, एयर के कांटेक्ट में कोई भी कूल सरफेस आया, तो उसमें क्या कंटेन हो जाते हैं? वाटर के वेपर। क्लियर? ओके, आपने इस बात को करके भी देख सकते हैं आप कि वाटर वेपर कहाँ कहाँ आ सकता है। लाइक आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर मीन्स कोई बाल्टी ली, उस बाल्टी में पानी भरा हो, जैसे इस कंटेनर में भरा है, और आपने एक बॉटल ली, खाली बॉटल। उस खाली बॉटल को आप तिरछा करके, टेढ़ा करके उस पानी में, उस पानी को भरने के लिए उस बाल्टी में उसको डिप करेंगे। जैसे ही आप डिप करेंगे तो आप देखेंगे ना कि इसमें से बबली सा साउंड, बल 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 करता हुआ साउंड निकलेगा और बुलबुले निकलेंगे। वो बुलबुलों का ही साउंड होता है और वो बुलबुले निकलते हुए पानी उसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बबली साउंड है, ये इसका रीजन क्या है? और इन बुलबुलों का रीजन क्या है? इन बबल्स आए क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस दिखा रहे हैं ये बबल्स। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि इसमें एयर है, इसीलिए वहां पे बबल्स आए और बबली साउंड भी क्रिएट हुआ। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट को आप कभी भी अपने घर में करके देख सकते हैं और इस बात को खुद भी समझ सकते हैं। ओके, नाउ ऑक्सीजन होता क्या है? ऑक्सीजन को समझने के लिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट पर हम ध्यान देते हैं। लाइक हमने एक टेबल ली और उस टेबल पे दो कैंडल्स को रखा। वो दोनों ही कैंडल सेम साइज की होनी चाहिए। दोनों कैंडल को हमने जला दिया, दोनों कैंडल जल रही हैं। एक कैंडल को हम एक ग्लास ट्यूबलर लेंगे और उससे उसको ना कवर्ड कर देंगे। कवर्ड कर दी। कवर्ड करने की थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये वाली कैंडल बुझ जाएगी जिसको हमने कवर्ड किया है। क्यों बुझ गई? अब ये इसलिए बुझ गई क्योंकि जैसे ही हमने ग्लास ट्यूबलर से इसे कवर्ड किया, तो इसमें जो ऑक्सीजन का एक अमाउंट होना चाहिए था जो बर्निंग के लिए जरूरी है, वो कम पड़ गया, वो लिमिटेड हो गया और लिमिटेड होते होते वो खत्म ही हो गया और कैंडल गई बुझ। पर दूसरी कैंडल क्यों जल रही है? क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है। तो वो कंपोनेंट जो ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है, जिससे जो बर्निंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहती है, उस कंपोनेंट को ही हम कहते हैं ऑक्सीजन। The component of air which support burning, that is called oxygen. सिंपल वन लाइन में आप ऑक्सीजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ एयर, एयर का वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली कैंडल बुझ क्यों गई? आखिर यहाँ पर ऑक्सीजन तो घट गया पर क्या बढ़ गया? सी, नाइट्रोजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? नाइट्रोजन। तो वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट ना करे, जो एयर का वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, वो नाइट्रोजन कहलाता है। और वो मेजर पार्ट होता है एयर का। अब मेजर पार्ट पता है क्यों बोला जाता है नाइट्रोजन को? क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में एयर में होती है।
और सबका जो मेजरमेंट है वो थोड़ा थोड़ा होगा, बट नाइट्रोजन का जो मेजरमेंट है, उसका जो अमाउंट है एयर के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसे कह रहे हैं हम मेजर पार्ट ऑफ एयर। तो नाइट्रोजन के डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इवन इसको स्टेप कर सकते हैं, द मेजर पार्ट ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन, इतना भी लिख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ पर समझा, इसीलिए हमें ये बात भी समझ आ गई कि जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता वो नाइट्रोजन कहलाता है। जब हमने इस ग्लास ट्यूबलर से इस कैंडल को कवर कर दिया था तो अंदर क्या बढ़ गई थी? अंदर बढ़ गई थी नाइट्रोजन, जिसकी वजह से ये कैंडल बुझ गई। और क्या घट गई? ऑक्सीजन की अमाउंट घट गया, जिसकी वजह से ये कैंडल सपोर्ट नहीं कर पाई बर्निंग की प्रोसेस को और बुझ गई। तो यहाँ पे क्लियर हो गई ये बात आपको? ओके, नाउ नाउ वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है? इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग। हाँ, अब इस बात को भी हम समझते हैं। लाइक सर्दियों का मौसम है और हम हाथ को सेकना चाहते हैं थोड़ी सी हीटिंग के लिए, ताकि हमें थोड़ा गर्मी पहुंचे। तो हमने क्या किया, एक रूम में ना, एक बंद रूम में अब खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए और कुछ लकड़ियां जलाकर आग सेकनी स्टार्ट की, मतलब हाथों को सेक रहे हैं। तो होगा क्या, पूरे घर में, पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाएगा और उस धुएं धुएं में हमें सफोकेशन सी फील होने लगेगी। हम ऐसा फील करेंगे जैसे हमें घुटन हो रही है। ऐसा क्यों फील करते हैं? ऐसा इसलिए फील करते हैं क्योंकि उस टाइम में ना कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इतना बढ़ जाता है जो हमें ये फील कराता है कि घुटन हो रही है, जल्दी से दरवाजे खिड़कियां खोलो, तब जाके हमें रिलैक्स फील होता है। तो ये होता क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये बात आपने हमेशा देखी है घर में, डेली ही जब मम्मी घर में खाना बना रही होती है और कुछ भी वो फ्राई कर रही है, लाइक पूरी पराठा कुछ भी वो बना रही है, उस टाइम क्या होता है, किचन से कमरे तक धुआं धुआं आने लगता है। और सपोज उस टाइम खिड़की दरवाजे सब बंद है, वो धुआं इतना हो जाता है कि आपको ऐसा फील होने लगता है कि ये घुटन हो रही है, जल्दी से खिड़की दरवाजे खोलें, जल्दी से हम एग्जॉस्ट फैन ऑन करें। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट उस टाइम बढ़ गया होता है। तो आपको समझ आया कि कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है जो कि किसी क्लोज रूम में कोई भी चीज जब बर्न हो रही होती है तो उसमें जो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड वो बर्निंग को कंटिन्यू होने की वजह से आता है, उसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ओके। और वो हमें कैसा फील कराता है? वो हमें सफोकेशन की फीलिंग फील कराता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसको आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं कि इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग वी मे फील सफोकेशन, जो हमें फील कराए सफोकेशन। और ऐसा होता क्यों है? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। रूम में क्या ज्यादा बढ़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? बर्निंग कंटिन्यू होने की वजह से बढ़ गया। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक की हम बात कर रहे हैं, तो डस्ट एंड स्मोक होता क्या है? कोई भी फ्यूल जब वो बर्न होता है तो वो क्या क्रिएट करता है? स्मोक क्रिएट करता है। भाई कोई भी चीज जल रही है, उसमें से धुआं निकला, वो धुआं ही तो स्मोक है, दैट इज कॉल्ड स्मोक। अब उस स्मोक में होता क्या है कि कुछ गैसेस होते हैं और कुछ फाइन डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं। कुछ गैसेस है और कुछ डस्ट पार्टिकल है। लाइक एयर में क्या क्या कंटेन है? एयर में कंटेन है कुछ गैसेस, वाटर के वेपर, डस्ट पार्टिकल। ओके, तो ये सारी चीजें जो मेनली एयर में होती हैं, तो द गैसेस इन एयर मेनली जो गैस के फॉर्म में एयर में है वो कौन कौन है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और थोड़े से अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है। ये तो होती है गैसेस। तो यही सारी गैसेस तो मिलकर एक डस्ट और स्मोक को क्रिएट करती है। तो अब हम इस चीज को भी समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। लाइक अपने घर के या किसी भी उस रूम में चले जाइए जिसमें धूप आती हो, सनी रूम में। सनी रूम में आप गए, उस रूम में जाने के बाद आपने ना वहां की खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए, खिड़कियों में कर्टेन्स लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अब एक ऐसा छोटा सा स्पेस अगर आपके रूम में कोई सा भी है
जहां से लिटिल अमाउंट में ऐसे धूप आ सके, स्लाइड की फॉर्म में धूप अंदर एंटर कर सके, उसे खोल दिया आपने। जैसे ही आपने उसे खोला, धूप वहां से एंटर करेगी। धूप जब एंटर कर रही है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस धूप में आपको कुछ शाइनी डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे, शाइन करते हुए डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे। दैट इज कॉल्ड डस्ट एंड स्मोक। इसको भी हम क्या कहते हैं? डस्ट एंड स्मोक। तो इसे भी हम करके देख सकते हैं। क्लियर? नाउ एयर कंटेन, एयर में क्या क्या कंटेन होता है। अब एयर की बात हम इतने देर से कर रहे हैं तो हमें उसका मेजरमेंट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या कंपोज्ड है। सी, हमने बात किया था कि मेजर पार्ट एयर का कौन सा होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है। और ये 1% अदर में ना वो सारी गैसेस आ गई जो एयर में प्रेजेंट होती है, वो सिर्फ 1% अमाउंट में होती है। लाइक मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 99% हो गए। अब ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 99%, तो ये दोनों मिलाकर हो गए। और 1% में कौन आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यू गैसेस एंड वाटर वेपर, ये सब आ गए किसमें? 1%। क्लियर? ओके। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? अब हम इस बात को समझेंगे किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वाटर और सॉइल में भी। मतलब ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना जो वाटर में है या सॉइल में है, तो वहां पे उनको किस तरह से ऑक्सीजन मिलती है? भाई उनको भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो किस फॉर्म में, किस तरह से उनको ऑक्सीजन मिलती है, हम इस बात को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर में कैसे मिलती है वाटर। इसको करने के लिए भी आप अपने आप भी कर सकते हैं कि आपने कोई भी कंटेनर लिया, बाउल लिया, उसमें पानी डाला, पानी डालकर आप ऐसे उसको गैस के ऊपर रख देंगे और उसकी हीटिंग ऑन करेंगे। जैसे ही हीटिंग ऑन हुई तो ऑन होते इनिशिएट स्टेज में ही आपको दिखेगा कि इस कंटेनर के अंदर कुछ बबल्स आने लगेंगे। वो जो बबल्स हैं वो शुरुआत में तो दिखेंगे, पर पानी जैसे जैसे बॉईल होने लगेगा वो सारे बबल्स खत्म हो जाएंगे और पानी बॉईल हो जाएगा। तो क्या हुआ? वो जो बबल्स है ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पानी के अंदर एयर है, एयर की वजह से बबल्स आते हैं। और वो बबल्स उसमें बॉईल होते होते डिसॉल्व हो गए। दैट मीन्स जो भी वाटर वाला एनिमल है या वाटर वाले प्लांट है उनको डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन वाटर के अंदर ही मिल जाती है। इसीलिए वो वाटर के अंदर भी सरवाइव कर रहे होते हैं, उनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है, क्योंकि उन्हें पानी के अंदर ही ऑक्सीजन का अमाउंट मिलता रहता है। उस पानी में वो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, देखा ना आपने कि किस तरह से कंटेनर में बॉईल होते होते वाटर डिसॉल्व ही हो गया। पहले बबल्स फॉर्म में एयर दिखाई दिया, फिर वो उसी में डिसॉल्व हो गया। इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनका ऑक्सीजन भी वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में दिखने लगता है। ओके। नाउ सॉइल, सॉइल की बात कर लेते हैं। किसी कंटेनर में हमने सॉइल लिया, सॉइल में हम जब पानी को ऊपर से डालेंगे, हमने किसी भी बॉटल से पानी को डालना स्टार्ट किया, पानी को जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं उस सॉइल के अंदर से भी बबल्स आने लगते हैं। तो बबल्स कहीं पे भी आ रहा है ना तो वो इंडिकेट कर रहा है कि उस जगह पर एयर है। बबल्स तो आने ही लगते हैं। हमें एक और चीज दिखती है कि सॉइल के अंदर हमें कुछ बोरो, फुला फुला सा पार्ट, सॉइल फुली हुई है सॉइल, और उसमें होल्स भी हो रखे हैं। अब वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सॉइल बोरो है या उसमें हॉल है? ये होल और बोरो दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि सॉइल में एक स्पेस बना हुआ है। वो स्पेस इसलिए बना है ताकि जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो अंदर एंटर भी कर सके और बाहर निकल भी सके। तो एंटर और आउट, बाहर होने के लिए वो होल्स और बोरो जैसा स्ट्रक्चर हमें सॉइल में दिखता है। अब आपने एक बात नोटिस की है कि कई बार जब बहुत ही रेनी सीजन होता है, हेवी बारिश आ रही है, बारिश में क्या होता है कि जो वो वाटर वाले एनिमल्स है या सॉइल वाले एनिमल्स है, सॉइल वाले एनिमल्स की भी हम बात कर रहे हैं, तो जो सॉइल वाले एनिमल या प्लांट कुछ भी है, एनिमल लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को देखा है कि जब बारिश होती है तो ही वो हमें बाहर नजर आता है। क्यों नजर आता है वो हमें बाहर? ऐसे तो हमें डेली नहीं दिखता, लेकिन जब बारिश का टाइम होता है तो वो हमें बाहर चलता हुआ दिख जाता है। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि जो
मिट्टी है, मिट्टी में जो स्पेस बना हुआ था वो स्पेस तो उस पानी से भर जाता है। जब स्पेस पानी से भर गया, ऑक्सीजन अंदर और बाहर हो ही नहीं पा रही, मीन्स उनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ना उन्हें प्रॉब्लम फील होने लगती है, उन्हें सफोकेशन अंदर फील होने लगता है, घुटन होने लगती है, और उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को प्रॉपरली करने के लिए अर्थवर्म मिट्टी में से बाहर निकल जाता है रेन के टाइम, बारिश के टाइम, क्योंकि जो अंदर का स्पेस है वो बारिश ने क्या कर दिया होता है, फिल अप कर दिया होता है, जिसकी वजह से एनिमल्स को अंदर सफोकेशन होने लगती है और वो बारिश में बाहर दिखने लगते हैं। तो ये रीजन है एनिमल्स का बारिश में बाहर निकलने का। क्लियर? ओके। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन किस तरह से अवेलेबल होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर और सॉइल के अंदर। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट हाउ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिप्लेस, कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके से हेल्प करती है, अलग अलग तरीके से अपने रोल प्ले कर रही है। सी, विंड मिल, ये है विंड मिल। विंड मिल पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज विंड मिल? जो विंड से वर्क करे, हवा जिसे वर्क कराती है, दैट इज कॉल्ड विंड मिल। ओके, द विंड मेक विंड मिल रोटेट, विंड मिल को रोटेट कराती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, विंड मिल को पानी ट्यूबवेल्स के थ्रू मिलता है और फिर वो रन करती है फ्लोर मिल्स को। क्लियर? अब विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट कैसे एयर हेल्प करता है मूवमेंट्स में, किन किन चीजों की मूवमेंट्स में एयर हेल्प कर रहा है। सी, सेलिंग येचिट्स में भी मूवमेंट्स करा रहा है कौन? एयर। ग्लाइडर्स, वो तो पूरी तरह एयर पे ही डिपेंडेबल है, क्योंकि वो इस तरह की फ्लाइट है, इस तरह का एरोप्लेन है ये ग्लाइडर, जो इंजन के बिना होता है, इसमें इंजन ही नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरी तरह जो मूवमेंट्स होती है वो किस पर डिपेंडेबल होती है, वो डिपेंडेबल होती है एयर पर। क्लियर? नाउ पैराशूट आपने देखा है, वो भी एयर की ही वजह से मूव करता है। एरोप्लेन भी एयर की वजह से मूव करता है। एंड बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एयर, बैट्स फ्लाई करते हैं एयर की वजह से, और कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो एयर की ही हेल्प से फ्लाई करते हैं, कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, किसी प्लांट का सीड उस प्लांट से दूसरे प्लांट में डिस्पर्स होकर चला गया। कई बार होता है ऐसा कि एयर की वजह से इस प्लांट का सीड डिस्पर्स होकर दूसरे प्लांट में चला गया, वो भी एयर की वजह से पॉसिबल है। किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर में चला गया, ये भी एयर की वजह से पॉसिबल है। अब एयर, हमने पहले भी बात की थी कि एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में, क्योंकि एयर की ही प्रेजेंस से वाटर वेपर फॉर्म में आता है, और वाटर का वेपर फॉर्म में आना ही तो वाटर साइकिल में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपने देखा कि एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, एयर हमें कैसे कैसे दिखता है, और एयर हमें किस तरह से हेल्प करता है बहुत सारी चीजों में। ओके, सो आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ऑसम डे।